वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में नवंबर मंथ 2023 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट है फर्स्ट वुमेन जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की पहली महिला महाप्रबंधक बनी है। ठीक है, बाकी गोरखपुर में आपको पता है वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म और इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट भी स्थित है। पहले ये लॉन्गेस्ट हुआ करता था, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब हुबाली कर्नाटक में जो रेलवे स्टेशन है उसमें वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म अब हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, पुरानी बुक्स में अपडेटेड नहीं है, लेकिन आपको अपडेट रखना है खुद को। एक स्कीम काफी चर्चा में उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश निवासी हैं, बिजली का बिल वगैरह जमा करने जाते हैं अपने सब स्टेशन के पास, तो आपको पता होगा OTS आया है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की है। सबसे पहले तो ये वन टाइम सेटलमेंट, ये पावर कॉर्पोरेशन की स्कीम है। इसमें उद्देश्य ये है कि जिनका भी मतलब कोई बिल बकाया है, ठीक है, और कुछ मतलब आपका लफड़ा चल रहा है बिल में, कुछ पुराना आपका कर्ज जो है था बिजली के बिल में, उस पर ब्याज लगाया कॉर्पोरेशन ने, तो वन टाइम सेटलमेंट का यहाँ पर सिस्टम लाया गया है कि आप वहाँ पे क्या राशि वहाँ पे देना चाहते हैं, आप वहाँ पर वन टाइम सेटल कर सकते हैं अपने ड्यूज को। 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो बिजली का बिल जिनका भी बाकी है उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। आपको लग रहा होगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई OTS स्कीम किसके सेटलमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये जो है किससे एसोसिएटेड होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल से, बिजली के बिल से। इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेटल करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी उत्तर प्रदेश में नवंबर में, OTS वन टाइम सेटलमेंट। गोरखपुर जिले में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था 24 नवंबर को। फिर उसके बाद 30 नवंबर को 950 करोड़ रुपए की और परियोजनाओं का यहाँ पे कह सकते हैं लोकार्पण किया गया था। 34वां स्थापना दिवस यहाँ पर GIDA का यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पर बनाया गया था, इसको ध्यान रख सकते हैं। साथ ही गोरखपुर ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। गोरखपुर ट्रेड शो मिनी प्रगति मैदान जैसा लग रहा था, ये यहाँ पे कहा गया था। तो गोरखपुर ट्रेड शो का आयोजन यहाँ पे हुआ था नवंबर में, ये ध्यान रखिएगा। गोरखपुर ट्रेड शो का कब हुआ, नवंबर मंथ 2023 में। इसके बाद बलिया में 129 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान रखने वाला है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं समिट्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स। तो सबसे पहले स्टेट कैबिनेट ने जो कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई थी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का सृजन होगा, माँ पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद और साथ ही मुजफ्फरनगर के शुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूर किया गया था। अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में डेवलप किया जाएगा और एक्सटेंड किया जाएगा इसका दायरा। तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान कहाँ पे होगा, अयोध्या में। बहुत ऑब्वियस भी है लेकिन ध्यान रख सकते हैं। हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को जो है प्रोविंशलाइज किया जाएगा, और बुलंदशहर में गंगा मेला को, और वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन अब एक तरीके से होगा। प्रोविंशलाइज करने का मतलब कि अब हर बार ये क्रमबद्ध तरीके से नियमित अंतराल में मनाया जाता रहेगा। तो दाऊजी लक्खी मेला कहाँ पे, हाथरस में, ध्यान रखना है क्योंकि ये सब आता है हमारे एग्जाम में। गंगा मेला बुलंदशहर में भी होता है। गंगा मेला एक होता है अनऑफिशियल तरीके से कानपुर नगर में भी, कानपुर नगर में जो रहते हैं जानते होंगे, ये जो है मैस्कर घाट जो है इससे एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। कानपुर वाले जरूर बताइए, अभी खैर इतना जरूरी नहीं, लोकल इंपॉर्टेंस का फेयर है, लेकिन मैस्कर घाट और कानपुर में जो गंगा मेला लगता है उसका महत्व के बारे में कोई कानपुर वासी बता सकता है हमको वीडियो के नीचे कमेंट में। तो प्रोविंशलाइज किया गया बुलंदशहर में गंगा मेला को, देव दीपावली इवेंट को वाराणसी में, और दाऊजी लक्खी फेयर जो है ये लगेगा अब हाथरस में, हर मतलब कह सकते हैं नियमित अंतराल में। इसके बाद MSME उद्यमी महासम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था राजधानी लखनऊ में 30 नवंबर को। इसका थीम ध्यान रखिएगा, थीम इसका था ट्रांसफॉर्मिंग MSME टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48। तो सबसे ज़्यादा संख्या में जो MSME उद्यम है ये कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है, ध्यान रखना है आपको। लार्जेस्ट नंबर ऑफ MSME यूनिट्स कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अब आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। MCQ में सबसे पहले यहाँ पर पूछा है कि करेक्ट बताइए कौन सा है, वनटांगिया गांव के बारे में। वनटांगिया से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये वनटांगिया विलेज जो है गोरखपुर में, यहाँ पर जाकर के दीपावली मनाते हैं। वनटांगिया क्या है, ब्रिटिश काल में बसाया गया भूमिहीन मजदूर हैं जो म्यांमार की टोंगिया विधि से साखू यानी जो साल के पेड़ हैं उनकी देखभाल किया करते थे, तो इन्हीं को वनटांगिया कहा गया है। तो टोंगिया जो टेक्निक है ये
म्यांमार की है, वहाँ सीख करके आए थे और साखू यानी कि साल के पेड़ों की देखभाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर यानी हमारे योगी आदित्यनाथ जी 2009 से वनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। तो वनटांगिया जो कम्युनिटी है उसके बारे में तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, लॉटरी, कैसीनो आदि पर कितने % जीएसटी लगाने का जो बिल पारित किया गया फ्लोर से? 28% जीएसटी यहाँ पे लगेगा ऐसे कैसीनोज पर, ऑनलाइन गेमिंग पर, लॉटरी, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह पे। निम्नलिखित में से किस नगर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो किया जा रहा है मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही। लास्ट मंथ भी हमने शायद कराया था, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। मेरठ में होना है और ये काफ़ी हद तक पूछे जाने लायक सवाल है, पहले भी पूछा गया था जब इसकी आधारशिला रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ग्राम पंचायत सिधियावा को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का गुणवत्ता सेवा प्रदान करने का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। आईएसओ सर्टिफिकेशन ग्राम पंचायत को मिला है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले से उत्तर प्रदेश के 175.28 लाख किसानों को उनके खाते में पीएम किसान निधि की 15वीं किस्त हस्तांतरित की थी। तो ये भी सही है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अनुसार कार्यालय के सभी पत्रावली फाइल का डिजिटाइजेशन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कितने हॉस्पिटल्स में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी? तो ई ऑफिस सिस्टम उत्तर प्रदेश के 5 हॉस्पिटल्स में शुरू में लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बदलापुर महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था 7 से 9 नवंबर 2023 को। तो बदलापुर कहाँ लोकेटेड है? तो बदलापुर लोकेटेड है आपका जौनपुर जिला में, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में बदलापुर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में नो नॉनवेज डे कब मनाया गया था इस साल 2023 में? तो उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया है। साधु टी.एल. वासवानी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ये बनाया गया था। ये खासकर पूछ सकते हैं। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु टी.एल. वासवानी, साधु टी.एल. वासवानी जी की जयंती पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस यानी नो नॉनवेज डे मनाया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ किया। भारत का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन दिसंबर मंथ 2021 में जो है कब, मतलब कहाँ शुरू किया गया था? तो सेकंड भी शुरू किया गया है कहाँ पे? वाराणसी में ही। ठीक है। और फर्स्ट भी उत्तर प्रदेश का प्रथम फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था वाराणसी में ही। आंसर हो जाएगा इसमें बी, वाराणसी। तो इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी वाराणसी में और इंडिया सेकंड फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में एक नई निवेश प्रोत्साहन नीति आई, उसके बारे में बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है एफडीआई पॉलिसी का, जो विशेषतः जो फॉर्च्यून की जो टॉप 500 कंपनीज आई हैं लिस्ट, मतलब फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनीज जो लिस्ट में है, इन 500 कंपनीज को स्पेशल यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं, जो फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनीज है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें तो इनको काफ़ी आकर्षक कह सकते हैं ऑफर्स यहाँ पे दिए जाएंगे इन कंपनीज को कि आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। तो इफेक्टिव है पॉलिसी 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2028 तक, 5 वर्षों के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। अक्टूबर 2023 में दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के तहत कितने फ्री सिलेंडर्स यहाँ पर डिलीवर किए गए थे? तो करीब 1.75 करोड़ फ्री सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत डिलीवर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ का नाम बदलने वाला है। अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ रखने की सिफारिश नगर निगम से पारित हो गया, अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस के दिन डिप्टी सीएम ने कहा था कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाना चाहिए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी। 14 से 27 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्तर प्रदेश पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? एक्चुअली इसमें जो ऑप्शन है उसमें सही नहीं दिया हुआ है। इसका उद्घाटन किया था दुर्गा शंकर मिश्र जो हैं, जो इस समय चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो उन्होंने किया था इनॉग्रेशन। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, 42वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो फोकस स्टेट्स थे वो थे दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये 4 फोकस स्टेट थे इस साल, ध्यान रखिएगा। और पार्टनर स्टेट्स कौन थे? पार्टनर स्टेट्स थे यहाँ पे केरला और बिहार। उत्तर प्रदेश के किन 3 जिलों में एक जनजातीय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, इन 3 जिलों में जो है हर एक में एक एक ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मंजूरी दे दी है कि इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर जो है ये सहारनपुर में बनेगा। इसकी आधारशिला भी
दिसंबर मंथ में रख दी गई थी। ये 5G 6G पर रिसर्च करेगा और एक तरीके से आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जो समस्याएं व्याप्त हैं उनका समाधान करने के लिए विशेषज्ञों को सहायता करेगा ये टेलीकॉम सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अब कि ये कहाँ पे बनने जा रहा है, तो सहारनपुर में। ये ध्यान रखिएगा, जिले का नाम पूछेंगे। इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा सहारनपुर में, और IIT रुड़की का जो कैंपस है सहारनपुर में, वहाँ पे ये बनने जा रहा है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 1 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के श्री अरविंद सिंह ने गोवा में जो 37वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं मेंस डबल्स रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मेंस डबल्स रोइंग कंपटीशन में स्वर्ण पदक। ये किस जिले से, उत्तर प्रदेश से बताना है। ये बिलोंग करते हैं बुलंदशहर से, ऑप्शन नंबर बी बुलंदशहर से। एशियन गेम्स जो अक्टूबर में हुए थे, इन्होंने एक सिल्वर मेडल भी इसमें जीता था। आगे है उत्तर प्रदेश के संस्कृति उत्सव के बारे में बताइए। 2024 में होगा 25 से 26 जनवरी के बीच। 25 जनवरी को एक इम्पोर्टेंट खास दिवस होता है। वो कौन सा होता है? वो नेशनल इंपॉर्टेंस का डे होता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अदरवाइज फिर आगे हम आपको बताएंगे जनवरी करंट में 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के लिए खास क्यों है। संस्कृति उत्सव जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, सही। और इसका जो मतलब थीम होगा ये होगा हमारी संस्कृति हमारी पहचान। हमारी संस्कृति हमारी पहचान इसकी थीम होगी। और लोग उत्तर प्रदेश की लोक कला को देश के सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाना इसका उद्देश्य है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में बन रहे प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किसने किया? तो उत्तर प्रदेश का शीप गोट ट्रेनिंग सेंटर खुला है इटावा में। इसको इनॉग्रेट किया यहाँ के पशुधन मंत्री जो है इस समय उत्तर प्रदेश के धर्मपाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो ये फर्स्ट शीप गोट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश इटावा में बना, इटावा उत्तर प्रदेश में। सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्वीट बाइंडर के अनुसार इनमें से किस हस्ती की ट्विटर पोस्ट पर या एक्स पोस्ट पर सबसे ज्यादा इंगेजमेंट देखी गई थी प्रधानमंत्री जी के बाद? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी सेकंड नंबर पर थे अपनी पोस्ट के इंगेजमेंट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश गुंडा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2021 जो है इसको फाइनली गवर्नर ने रिटर्न कर दिया असेंबली को। आर्टिकल 175(2) और आर्टिकल 200 के तहत इसको रिटर्न कर दिया है। बिल अब जो है विड्रॉ कर लिया क्योंकि इसको अमेंड किया जाएगा। बिल को अमेंड इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसमें टेक्निकल दिक्कत थी। ठीक है, इसमें जो स्पीकर हैं उन्होंने बताया था कि टेक्निकल दिक्कत थी इसमें। मतलब ये है कि जो अपीलेट अथॉरिटी थी इस बिल के अनुसार और जो अथॉरिटी पहले सुनवाई करने वाली थी वो एक ही थी। कमिश्नरेट सिस्टम की वजह से यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ था। तो इस तरीके से गुंडा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2021 में जो भेजा गया था गवर्नर के असेंट के लिए, उसको अब 2 साल बाद वापस कर दिया गया है असेंबली को और ये विड्रॉ कर लिया गया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जल्द ही चूका बस सर्विस शुरू करने वाले हैं। तो चूका जो है भारत मतलब उत्तर प्रदेश में क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। पहले तो क्या ये एक वेटलैंड है? क्या ये एक लेक है? क्या ये एक बीच है? क्या एक रिवर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप तुरंत। तो पहला सही। दूसरा ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10,000 रुपये का फाइन लगाया था एक विमेन विलेज प्रधान पर। मधुपुरी विलेज में एक प्रधान थी, महिला प्रधान, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, जो उनकी जगह उनकी ड्यूटीज उनके हस्बैंड कर रहे थे प्रधान पति के तौर पर, तो जुर्माना लगाया गया था। ये भी सही। उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था इनलैंड फिशरीज अवार्ड, मतलब बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला था ग्लोबल फिशरीज समिट जो हुई थी अहमदाबाद में नवंबर में, उसमें। तो ये भी सही है। इसमें इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट कोई नहीं, इनकरेक्ट कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने नए आश्रय गृहों का निर्माण किया जाना है? तो 35 आश्रय गृह बनाए जाएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। NCR की तर्ज पर लखनऊ के आसपास का क्षेत्र राजकीय राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनने जा रहा है, सही। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अभी के लिए शामिल होंगे? हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट अभी के लिए शामिल होंगे, लेकिन इस बिल में ये भी कहा गया है कि इसका दायरा सरकार बढ़ा सकती है। तो दोनों का धन यहाँ पे सही है। और उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एंड अदर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2023 से प्रिपेयर कर लिया गया इसको बनाने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। आंसर इसमें हो जाएगा डी। तो अभी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट कैपिटल रीजन 6 जिलों से मिलकर के बनेगा, राजधानी सहित लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। टोटल पॉपुलेशन यहाँ करीब निवास कर रही है 2.3 करोड़ और एरिया करीब इतना होगा। अभी के लिए ये है, आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार इसमें नए जिलों को बढ़ा भी सकती है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सोनभद्र में कितने मेगावाट की नई उत्पादन इकाई अनपरा ई का निर्माण किया जाएगा? तो अनपरा ई बनेगा 1600 मेगावाट का
प्लांट, तो अनपरा 21 डिस्ट्रिक्ट में होगा, सोनभद्र में होगा, ये ध्यान रखना है। मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड एनटीपीसी का एनटीपीसी का जो जॉइंट वेंचर है उससे वो मिलकर के यहाँ पे बनाएंगे। मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी का और उत्पादन निगम लिमिटेड का। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था सीएम जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में मछली की नई प्रजातियां तैयार करने और मछली के बीज यानी फिश सीडलिंग्स को लेकर शोध करने के लिए एक्वा पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ पे किया जाएगा? तो एक्वा पार्क का निर्माण किया जाना है कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर और मथुरा में होगा, फिलहाल के लिए गोरखपुर में जल्द होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बरेली की रहने वाली आशी जो है, इनको मुंबई के फिल्म फेयर में लास्ट स्टोरीज 2 जो आई थी नेटफ्लिक्स पे, इसमें बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार फिल्म फेयर की तरफ से मिला है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा पहले देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। 4th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जेल बना है नैनी में, उत्तर प्रदेश में, जिसमें 2800 प्रिजनर्स रह सकते हैं। तो ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जी के अनुसार वाराणसी में जिस प्रकार एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट का, वैसे ही अलीगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो कितनी धनराशि यहाँ पे करीब खर्च होगी? 400 करोड़। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक छठा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया कितने मिट्टी के दीपक एक साथ जलाने का? तो 22,23,000 मिट्टी के दीपक एक साथ जलाए गए थे। इस तरीके से मतलब पहले भी रिकॉर्ड बनते रहे, तो 6th गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। 22,23,000 दिए जला करके मिट्टी के एक साथ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 70 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स ने यहाँ पे भाग लिया था। वाराणसी में देव दीपावली उत्सव में 70 से अधिक यहाँ पे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने, भंडारण करने पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था उत्तर प्रदेश ने। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी चर्चा में थे। डीजीपी सुलखान सिंह बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले हैं और इसके लिए, इस मांग को उठाने के लिए अलग पार्टी भी उन्होंने बनाई है, बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी हैं सुलखान सिंह। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में जो शीतकालीन सत्र आया है, शीतकालीन सत्र, उसके बारे में बताना है क्या सही है। तो विंटर सेशन जो है ये 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये चला था। 4 डे का विंटर सेशन हुआ था। इसमें एक सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पेश किया गया था, अनुपूरक बजट जिसको बोलते हैं, वर्ष 2023-24 के लिए। तो ये सही है। तो विंटर सेशन में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कहा कि एक सप्लीमेंट्री बजट 6.90 करोड़ रुपए का पारित किया गया। इतना तो कम हो ही नहीं सकता है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो गलत कथन यहाँ पर ओनली 3 है। बजट जो आया है अनुपूरक बजट, वो आया है कुल मिलाकर 2023-24 के लिए 26,760.67 करोड़ रुपए का। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या क्या मेजर खर्च किए जाने हैं, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पर खर्च किए जाने हैं। पीएम मित्र पार्क जो बनने वाला है हरदोई लखनऊ के बीच, पीएम मित्र स्कीम के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क, उसमें 510 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बात हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको। 17 सितंबर 2023 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ये एक तो ध्यान रखना है। इसमें 18 ट्रेड में लगे आर्टिसन ऑफ क्राफ्ट पीपल को जो है सहयोग प्रदान किया जाएगा, इनको कवर किया जाएगा मतलब। और क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर देने की बात कही गई, सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव, क्रेडिट सपोर्ट, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन और मार्केटिंग सपोर्ट। तो ये सब सपोर्ट देगी गवर्नमेंट जो है इन आर्टिसंस को, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं कि विश्वकर्मा स्कीम के तहत कौन सा सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो क्रेडिट सपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि कोलेटरल फ्री इंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स यहाँ पर अप टू 3 लाख यहाँ पर दिए जा सकते हैं। पहले 1 लाख मिलेगा एक किस्त में, दूसरा 2 लाख किस्त मिलेगा 18 महीने और 30 महीने के लिए। और इसमें 5% का ब्याज यहाँ पे लगेगा।